हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस हो या कोई भी अन्य परीक्षा हिंदी से रिलेटेड हो, उसमें जो व्यास सम्मान से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे हम वेरी शॉर्ट तरीके से समझाएंगे और आप इसको अप्रॉक्स 10 मिनट के वीडियो में आप इसको वेरी अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। ये देखिए, मैंने अपने हाथों से बनाई है PDF। इसमें है कि पहला जो व्यास सम्मान है वो किसे दिया गया, यानी पहला व्यास सम्मान किसे दिया गया, तो ये दिया गया रामविलास शर्मा को दिया गया। ये किसके लिए दिया गया? भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया। यानी इसकी जो ट्रिक है कि जो हिंदी साहित्य का जो दौर था, तो सबसे पहले भारत में कौन आया, तो अप्रॉक्स मान लीजिए कि भगवान राम आए। तो भगवान राम की वजह से इनको जान लिए रामविलास शर्मा जी आए। रामविलास शर्मा जी को दिया गया। और किसके लिए दिया गया? यानी जब शुरुआत व्यास सम्मान को दिया जाने लगा तो इसमें कहा गया कि हम किसी को नहीं देंगे, पहले भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए देंगे। यानी जब व्यास सम्मान की घोषणा होने लगी तो उनमें कहा गया कि हम किसी के लिए नहीं देंगे, पहले हम भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए देंगे। तो ये है हिंदी साहित्य के प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ, तो ये प्राप्त हुआ रामविलास शर्मा जी, जो कि भारत में माना जाता है सबसे पहले आए। भारत की प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया। तो हिंदी का पहला जो प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ, यानी हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ, तो ये दिया गया रामविलास शर्मा जी को। यानी राम जी पहले आए तो उन्हीं के लिए दिया गया। और किसके लिए दिया गया? यानी कि सबसे पहले कहा गया कि हम भाषा के प्राचीन भाषा परिवार है उसके हिंदी के लिए देंगे। दूसरा दिया गया 1992 में दिया गया नीला चांद को व्यास सम्मान दिया गया। नीला चांद, यानी नीला चांद जो होता है, चांद किसके ऊपर रहता है? वो भगवान शंकर के ऊपर रहता है। तो नीला चांद किसको दिया गया? यानी शिव जी को दिया गया, यानी शिव प्रसाद सिंह जी को दिया गया। यानी नीला चांद जो होता है वो जैसे शिव जी का शरीर भी नीला होता है और नीला चांद यानी चांद भी मस्तक पर किसके होता है? वो शिव जी के ऊपर होता है। तो इसलिए नीला चांद जो दिया गया वो दिया गया शिव प्रसाद सिंह जी को दिया गया। अब दूसरा जो है काव्य मैं वक्त के हूँ सामने के लिए व्यास पुरस्कार विजेता कौन है? यानी एक काव्य है मैं वक्त के हूँ सामने के लिए व्यास पुरस्कार विजेता किसे घोषित किया गया, तो इसके लिए दिया गया कि मैं वक्त के हूँ सामने। यानी एक लोग बोलते हैं कि मैं वक्त के हूँ सामने, तो दूसरा बंदा बोलता है कि वक्त के सामने हो तो गिर जा, यानी कि गिरजा कुमार माथुर। यानी कि वक्त के सामने हो तो गिर जा, यानी गिरजा कुमार माथुर। और तीसरा दिया गया कविता सपना अभी भी। ये कविता है सपना अभी भी है, कविता है सपना अभी भी, यानी धर्मवीर भारती जी को इसको दिया गया। इसका जो ट्रिक है कि सपना अभी भी है कि हमें धर्म के लिए एक बार जरूर लड़ें, यानी सपना है मेरे लिए कि एक बार धर्म के लिए जरूर लड़ें। तो सपना अभी भी है किसके लिए? धर्म के लिए। तो धर्मवीर भारती जी को दिया गया सपना अभी भी है। फिर इसके दिया गया आत्मजयी के लिए व्यास पुरस्कार दिया गया। किसको दिया? कुंवर नारायण को। यानी कि एक आत्मजयी किसको दिया गया? यानी आत्मजयी दिया गया कुंवर नारायण सिंह। आत्मजयी के लिए व्यास पुरस्कार दिया गया कुंवर नारायण जी को। कुंवर नारायण मतलब कि सब लोग चाहते हैं कि मुझको एक अच्छा वर मिले, यानी आत्मजयी वर यानी कुंवर मिले, जिसके अंदर अच्छी सी आत्मा हो, वो अच्छी सी सेवा कर ले। सब लोग चाहते हैं कि मुझको एक आत्मजयी वर मिले, तो इसके लिए है कुंवर नारायण जी को दिया गया आत्मजयी के लिए। फिर दिया गया हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लिए व्यास पुरस्कार विजेता कौन है? यानी हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास, यानी हिंदी साहित्य के संवेदना के विकास के लिए दिया गया, ये दिया गया रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को। यानी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को क्यों दिया गया? यानी जब हम किसी के स्वरूप को जान जाते हैं, यानी कि हिंदी साहित्य एवं संवेदना, यानी जब हम किसी के स्वरूप को जान जाते हैं तो हमें बहुत अच्छी सी संवेदना महसूस होती कि जैसे हम राम भगवान के स्वरूप को जान गए तो उनके प्रति हमारी संवेदना बहुत अच्छी हो गई। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को दिया गया हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास के लिए दिया गया। फिर दिया गया उत्तर कबीर तथा अन्य कविताओं के लिए व्यास पुरस्कार विजेता कौन है? तो उत्तर कबीर तथा अन्य कविता के लिए दिया गया, वो दिया गया केदारनाथ सिंह जी को दिया। यानी उत्तर कबीर मतलब क्या हुआ? यानी भारत के जो उत्तर में है वो उत्तराखंड है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। यानी उत्तर कबीर, यानी उत्तर कहाँ है? उत्तराखंड में।
तो कबीर जी उत्तर में गए, यानी कबीर जी कहाँ गए? केदारनाथ गए। तो ये हो गया उत्तर कबीर तथा अन्य कविताओं के लिए केदारनाथ सिंह जी। फिर आगे देखिए 5 आंगनों वाला घर के लिए 1998 में व्यास पुरस्कार किसको दिया गया? यानी जब 5 आंगनों वाला जब किसी का घर होगा तो उसमें 5 आंगनों वाला घर किसी के पास नहीं है, वो पहले था। उसमें कौन खेलते थे? कृष्ण भगवान। यानी कृष्ण भगवान को क्या कहते हैं? कृष्ण भगवान को कहते हैं गोविंद। क्या कहते हैं? गोविंद जी कहते हैं। तो 5 आंगनों वाला घर किसके पास था? पहले कृष्ण जी के पास था। तो कृष्ण जी यानी गोविंद मिश्र 5 आंगनों वाले घर के लिए यानी गोविंद मिश्र जी को दिया गया। फिर आगे देखिए विश्रामपुर का संत के लिए व्यास पुरस्कार विजेता कौन थे? तो ये थे श्री लाल शुक्ल जी। कौन थे? श्री लाल शुक्ल जी थे। यानी जब कोई माता अपने बच्चे को देखती है कि वो बहुत थक गया है तो उसे कहती है क्या? लाल विश्राम कर ले। तो विश्राम यानी विश्राम कर ले, विश्रामपुर का संत के लिए दिया गया। किसको दिया गया? अपने लाल को दिया, यानी श्री लाल को दिया। अब देखिए 10वां जो है वो दिया गया पहला गिरमिटिया के लिए। व्यास पुरस्कार विजेता कौन थे? तो गिरमिटिया यानी कि गिर यानी ये देखिए गिर से कौन आ जाएंगे? गिरिराज आ जाएंगे। यानी पहला गिरमिटिया यानी 2000 रुपये का गिरमिटिया एक जो था वो हमारा गिर गया, तो गिरिराज किशोर को दिया गया, पहला गिरमिटिया के लिए दिया गया। अब आगे देखिए आलोचना का पक्ष के लिए व्यास पुरस्कार किसे दिया गया? तो आलोचना का पक्ष जो होगा, यानी किसी भी व्यक्ति का जो आलोचना होगा, किसका आलोचना होगा? वो शाह आदमी का ही आलोचना होगा, चोर आदमी का आलोचना ही होगा ही नहीं। तो आलोचना का पक्ष का लिए किसको दिया गया? रमेश चंद्र शाह जी को, यानी कि शाह के लिए दिया गया। अब आगे देखिए पृथ्वी के कृष्ण पक्ष के लिए किसको दिया गया? तो पृथ्वी के कृष्ण पक्ष को दिया गया यानी कैलाश वाजपेयी। यानी भगवान शंकर कहते हैं कि पृथ्वी पर कोई भी पक्ष हो, हम कहाँ जाकर तपस्या करेंगे? हम कैलाश पर जाकर तपस्या करेंगे। यानी कि पृथ्वी के कृष्ण पक्ष पर कहाँ जाकर शंकर जी ने यानी कैलाश वाजपेयी जी को दिया गया। फिर आगे देखिए आंवला के लिए व्यास पुरस्कार किसको दिया गया? तो आंवला एक प्रकार का यानी आमा का चित्र बनाइए, तो जो है उसको दिया गया। किनको दिया गया? चित्रा मुदगल जी को दिया गया कि आप जाकर एक आमा का चित्र बना कर लाइए। तो आमा चित्रा मुदगल जी को दिया गया। अब आगे देखिए कठ गुलाब के लिए व्यास पुरस्कार, यानी कि जो कठ गुलाब होगा वो कैसा होगा? यानी जो अच्छे तरीके से कांट से ढका हुआ गुलाब होगा वो हमेशा क्या होगा? मृदुल होगा, यानी कठोर नहीं होगा, वो मृदुल होगा। तो किसको दिया गया? मृदुला गर्ग जी को दिया गया। अब आगे देखिए कथा चरित सार, यानी इस संसार में बहुत से स्त्रियों को हमने देखा है सती होते हुए, तो किसको दिया गया? चंद्रकांता जी को दिया गया। चंद्रकांता यानी कांता किसको कहते हैं? कांता एक पत्नी का नाम होता है। तो चंद्रकांता यानी सती होने का जो हमें श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया गया? चंद्रकांता जी को। तो चंद्रकांता किसको दिया? कथा चरित सार के लिए दिया गया। अब आगे देखिए कविता का अर्थात, यानी कविता का अर्थात का मतलब होता है जब तुम्हें किसी कविता का अर्थात मालूम चल जाएगा तो आप बहुत आनंद हो जाएंगे। तो ये किसको हो गया? प्रेमानंद हो गया। यानी जब किसी भी कविता का तुम्हें अर्थ मालूम पड़ जाएगा, कोई भी कविता पढ़े और उसका आपको अर्थ मालूम पड़ गया तो आप क्या हो जाएंगे? आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, यानी आप बहुत आनंदित हो जाएंगे। तो इसको किसको दिया गया? ये दिया गया परमानंद श्रीवास्तव जी को। अब आगे देखिए समय सरगम के लिए व्यास पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये दिया गया कृष्णा सोबती जी को। यानी जब कृष्ण भगवान जब किसी के साथ रहेंगे, हर समय पर कृष्ण भगवान साथ में रहेंगे तो उनका समय क्या हो जाएगा? सरगम हो जाएगा। तो यानी समय सरगम के लिए दिया गया, कृष्णा सोबती जी को दिया गया। अब आगे देखिए एक कहानी यह भी, यानी कि कोई सब लोग आदमी भंडारे में गए और वहाँ पर क्या हुई? 8 साल के बच्चे से मार हो गई। तो वहाँ पर क्या कहा गया? एक कहानी ये भी बन गई कि क्या भंडारे में मार हो गया। तो एक कहानी ये भी किसको दिया गया कि भंडारे में मार हो गया? मन्नू भंडारी, यानी 2008 में दिया गया। किसको दिया गया? मन्नू भंडारी जी को दिया गया। अब आगे देखिए उपन्यास इन्हीं हथियारों से के लिए व्यास पुरस्कार विजेता कौन है?
न्याय से इन्हीं हथियारों से, यानी कि इन्हीं हथियारों से हम क्या होंगे, हम अमर हो जाएंगे। यानी इन्हीं हथियारों, यानी आदमी का हथियार कौन होता है, उनका हाथ होता है, यानी इन्हीं हथियारों से क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। तो इसलिए क्या हो गया, अमरकांत जी को दिया गया, इन्हीं हथियारों के लिए दिया गया। फिर आगे देखिए, फिर भी कुछ शेष रह जाएगा, यानी कि जब पूरे ब्रह्मांड का पूरे ब्रह्मांड का जब सत्यानाश हो जाएगा, यानी पूरा ब्रह्मांड जो है वो उथल पुथल हो जाएगा, तब भी कुछ क्या हो जाएगा, इस विश्व में कुछ क्या रह जाएगा, शेष रह जाएगा। यानी फिर भी कुछ शेष रह जाएगा, लिए किसको दिया गया, विश्व में क्या शेष रह जाएगा, विश्वनाथ जी को दिया गया। अब आगे देखिए, आम के पत्ते। आम के पत्ते क्या करते हैं, आम के पत्ते के लिए व्यास पुरस्कार किसको दिया गया। आम के पत्ते भी क्या हुए, मुस्कुराने लगे कि हमें क्या, हम तो राम के दर्शन होंगे अब। तो आम के पत्ते के लिए दिया गया रामदरस मिश्र जी को। अब आगे देखिए, ना भूतो ना भविष्यति, यानी कि ना भूत में ना भविष्य में कोई नरेंद्र कोहली यानी विराट कोहली जैसा नहीं होगा। यानी ना भूतो ना भविष्यत के लिए व्यास पुरस्कार किसको दिया गया, नरेंद्र कोहली जी को दिया गया। अब आगे देखिए, किसको दिया गया, व्योमकेश दरवेश के लिए व्यास पुरस्कार विजेता कौन है। तो व्योमकेश दरवेश यानी पूरे व्योम में, यानी पूरे आकाश में किसके जैसा, विश्वनाथ त्रिपाठी जैसा। विश्वनाथ त्रिपाठी जैसा कोई नहीं है, तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी को दिया गया किसके लिए, व्योमकेश दरवेश, यानी कि इस व्योम में, यानी इस आकाश में कोई विश्व जैसा कोई नहीं है, विश्वनाथ त्रिपाठी जी को दिया गया। अब क्या हुआ कि प्रेमचंद जी के कहानियों के कालक्रमानुसार का अध्ययन के लिए व्यास पुरस्कार किसे दिया गया। तो एक बच्चा क्या कहता है, किशोर अपने गुरुजी से कहता है कि गुरुजी हमको प्रेमचंद जी की कहानियों का कालक्रमानुसार का अध्ययन करा दीजिए। कौन कहा, एक किशोर कहा, एक कमल नाम का किशोर कहा, गुरुजी हमें, एक किशोर गुरुजी हमें, यानी कमल नाम के किशोर ने कहा, गुरुजी हमें प्रेमचंद जी की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन करा दीजिए, किस कमल किशोर गोयन का। फिर क्षमा के लिए किसको दिया गया, तो क्षमा के लिए दिया गया सुनीता जैन को। यानी कि क्षमा के लिए किसको दिया गया, सुनीता जैन। यानी कोई प्रोग्राम हो रहा था, तो उसमें एक आदमी क्या था, वो सुन नहीं पाया, तो उसको डांटने लगे सब लोग, तो सुन नहीं पाया, तो सुनीता, तो वो कहती है महाराज जी हमें क्षमा कर दीजिए, हम सुन नहीं पाए। तो क्षमा के लिए सुनीता जैन। काटना समी का वृक्ष पद्म पंखुड़ियों की धार से के लिए व्यास पुरस्कार किसे दिया गया। यानी अब हमें काटना पड़ेगा क्या, समी का वृक्ष पद्म पंखुड़ियों की धार से अब हमें काटना पड़ेगा क्या, समी का वृक्ष नहीं, अब हमें समी के जगह इंद्र का वृक्ष कदम की धार से काटना होगा। तब हमें क्या मिलेगा, तब हम जा पाएंगे ऊपर, यानी सुरेंद्र वर्मा, इंद्र यानी सुरेंद्र वर्मा। अब आगे देखिए, दुखम सुखम के लिए दिया गया, किसको दिया गया, ममता कालिया जी को। यानी अर्थात जब दुख सुख में बदल जाएगा, जब क्या होगा, अब ममता होगा, यानी जब माँ की ममता होगी तो सभी दुख क्या हो जाएंगे, दुख सुखों में बदल जाएंगे। तो दुखम सुखम के लिए किसको दिया गया, ममता कालिया जी को दिया गया। अब आगे देखिए, जितने लोग उतने प्रेम के लिए व्यास पुरस्कार किसे दिया गया, तो जितने लोग उतने प्रेम के लिए दिया गया लीलाधर जगुड़ी को। अर्थात क्या, यानी इस संसार में सभी लोग जुगाड़ करते हैं कि जितने लोग हैं सभी लोग प्यार पर करें, तो लीलाधर जगुड़ी को लिए दिया गया। अब आगे देखिए, कागज की नाव के लिए दिया गया नासिरा शर्मा। यानी जब बचपन में आपने नाव बनाई थी तो उसका कितने सिरा होते थे, तो बहुत सिरा होते थे जो जल में जाकर जलमग्न हो जाते। तो कागज की नाव के लिए दिया गया नासिरा शर्मा जी को दिया गया। तो कागज की नाव के कितने सिरे होते थे, बहुत सिरे होते थे, तो कागज की नाव के लिए दिया गया नासिरा शर्मा जी को। अब आगे देखिए, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए किसको दिया गया, तो पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। यानी एक कोई बच्चा कहता है कि सर हमें क्या चाहिए, पाटलिपुत्र की समाधि चाहिए। तो सर कहते हैं कहाँ जाओ, सरहद पर जाओ। तो पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए किसको दिया गया, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी को। और महाबली नाटक के लिए किसको दिया गया, यानी संसार में जो महाबली कौन होता है, वो केवल अजगर होता है महाबली।
तो महाबली नाटक किसके लिए दिया गया? असगर वजाहत को दिया गया। और दिया गया अगले साल यानी 2022 में दिया गया पागल खाना के लिए, यानी जो ज़्यादा ज्ञान बटोर लेता है वो इस संसार को पागल नज़र आता है। तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को क्या? पागल खाना के लिए, यानी ज़्यादा जो ज्ञान बटोर लेगा वो पागल की तरह नज़र आएगा। तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया पागल खाना के लिए दिया गया। अब आगे देखिए, यानी कि जो ज़्यादा ज्ञान बटोर लेगा इस संसार में उसको ये सारा संसार क्या नजर आएगा? पागल नजर आएगा। तो पागल खाना के लिए दिया गया डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को। यादें यादें यादें, यानी एक ऐसी औरत क्या, एक ऐसी लड़की क्या लाई? एक ऐसी पुष्प लाई कि जो हमेशा याद 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 रह जाती है। तो यादें 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 के लिए किसको दिया गया? पुष्पा भारती जी को दिया गया। अब आगे देखिए, पुष्पा भारती जी को दिया गया। अब आगे देखिए, कौन देश के वाणी यानी बेड़ू की डायरी, कौन देश की वाणी बेड़ू की डायरी के लिए किसको दिया गया? सूर्यबाला को दिया गया। यानी इस देश की वाणी जो है वो किसके अंदर है? यानी अगर सूर्य नहीं रहेगा तो कोई बोल नहीं पाएगा। तो सूर्यबाला के लिए दिया गया। कौन देश की वाणी के लिए दिया गया। और जो व्यास सम्मान होता है वो के बिरला फाउंडेशन देता है, 4 लाख रुपये देता है। वो इसकी जो है पुरस्कृत राशि जो है 4 लाख रुपये होती है। ये जो है मेरी शॉर्ट तरीके से मेरे द्वारा बनाया गया शॉर्ट ट्रिक है, जिससे ये व्यास सम्मान आप चुटकियों से याद कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।